नमो नमः प्रिय छात्रों, आज आप लोग इस संस्कृत के लेक्चर क्लास में सदैव पुरतो निधेय चरणमम कविता भास्कर जी के द्वारा लिखा गया जो है उनका प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो फटाफट अपना आप बुक लेकर सभी बच्चे तैयार हो जाए। इस बुक से ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए बजे, तो बुक लेके सभी बच्चे तैयार रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठे दतम गीतम स्वस्वरम गायत, यानी कि कह रहा है ये जो पाठ को है ना, पाठ में जो गीत दिया गया है उसे अपने स्वर में क्या कीजिए, गाइए। तो जब हम पिछले क्लास में लेक्चर लिए थे तो उसमें हम आपके साथ कई बार गुनगुनाए थे। अगर आप गुनगुनाए हो तो ठीक है, नहीं गुनगुनाए तो जरूर उस क्लास में जाकर गुनगुनाइए ताकि आपका अभ्यास बनेगा संस्कृत के प्रति। चलिए फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लिखता है, अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, कहना निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देते हैं, अब वो एक पदेन में देना है। लिखता है स्वकीयम साधम किम भवति, है ना। तो स्वकीयम मतलब अपना, अपना साधन क्या होता है, अपना साधन बल होता है। अपना साधन क्या होता है, बल होता है। इसमें लिखा गया है, देखिए यहां पर बलम स्वकीयम भवति साधनम, आपको दिखाइए इस लाइन में बलम स्वकीयम भवति साधनम, यानी कि अपना साधन क्या होता है, अपना साधन बल होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बुआ, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के लिए बल। तो कहेंगे बलम, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, गौर से समझते रहिए। कहता है पथी के बिस्मा पड़खरा, है ना। पथी मतलब होता है रास्ता में, पथी मतलब रास्ता में। तो रास्ता में रास्ता में नुकीली, है ना, उबर खाबर क्या था। तो रास्ता में उबर खाबर और नुकीली क्या थी। तो देखिए इसमें आपके क्वेश्चन में ही आपके जो पास जो कविता है उसमें लिखा गया है पति पशानः, पति पशानः विषामः परखरा, यानी कि रास्ता में, है ना, पत्थर जो है उबर खाबर है और नुकीली है। यहाँ पर कह रहा है रास्ता में क्या हुआ जी, पत्थर जो है उबर खाबर है और क्या है, नुकीली है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन पूछे, है ना, जो पत्थर रास्ता में, सॉरी, रास्ता में नुकीली और उबर खाबर क्या है ना। तो क्या है बुआ जी रास्ता में, तो आपको उत्तर देना होगा जे पशान है। क्या है, पशान है। पशान मतलब क्या होता है, पत्थर है, पत्थर सब है, ठीक। उसके बाद कहता है वो अगला क्वेश्चन, अच्छा पशाना में एक डंटा होना चाहिए था। अगला कहते हैं सततम किम करनियम, है क्वेश्चन, सततम किम करनियम। सतम सतत मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा क्या करना चाहिए, करनियम मतलब चाहिए, करनियम मतलब चाहिए, और सततम मतलब हमेशा, और किम मतलब क्या। तो ये करे सततम किम करनियम, हमेशा नियंत्रण क्या करना चाहिए, है ना, है ना, हमेशा लगातार क्या करना चाहिए। तो आप इसको देखिए यहाँ पर लिखा है करू करू, है ना, क्या लिखा है, करू करू सततम ध्येयम स्मरण, यानी कि कह रहा है जो हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान करना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, जो सततम किम करनियम, हमेशा यानी कि लगातार नियंत्रण, है ना, सॉरी, ठीक है ना, जो क्या करना चाहिए, तो हमेशा अपने लक्ष्य को क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। अपने लक्ष्य को, ध्येय मतलब लक्ष्य होता है, याद मतलब होता है स्मरण, स्मरण को क्या कहते हैं बुआ, याद करना चाहिए, तो स्मरणम। अगला क्वेश्चन है एतस्य मतलब इस
गीतस्य मतलब गीत के, यानी इस गीत के, इस कविता के रचयिता कार, है ना, कह मतलब कौन, तो इस गीत के रचयिता कार कौन है ना, इसके कवि कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आप गौर से देखिएगा इस चैप्टर को, तो यहां पर लिखा है श्रीधर भास्कर, कौन है, वर्णेकर, है ना, या देखिए पूरा नाम यहाँ पर लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। क्या हुआ, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, तो यही इनके रचयिताकार हो जाएंगे। उत्तर में लिख दीजिए श्रीधर भास्कर, है ना, भास्कर वर्णेकर। क्या इधर का आप लोगों को दिख रहा है कि इधर कर दे, थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आगे आपसे पूछो स कीदृशी कवि मान्यते, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ, कह रहा है गौर से, जो वे कैसे कवि है, तो वो राष्ट्रवादी कवि है। वो कैसे कवि है, राष्ट्रवादी कवि। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है जो राष्ट्रवादी कवि, है ना, तो वो कैसे कवि है, वह राष्ट्रवादी है, तो ये भी उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी, है ना। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सबका जवाब दे दिए। हम थोड़ा सा बड़ा करके इधर लाते हैं ताकि आपको सारा का सारा आंसर दिखे अच्छे से। कलर दिख नहीं रहा है जो, तो ये अब तो दिखना चाहिए अच्छे से, है ना। स्वकीयम साधन किम भवति, यानी कि अपना साधन क्या है, बल है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा बलम। पथी के विषमा प्रखरा, है ना, रास्ता में, है ना, उबर खाबर या नुकुली क्या है, तो वो पाषाण है, पत्थर है ना। सततम किम करनियम, हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम। उसके बाद है तस्य गीतस्य रचयिता कौन या कह, तो इसका मतलब यह हो गया जो इस गीत के रचनाकार कौन है, तो क्या हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उसके बाद पूछा है जो इस वे जो है जो कैसे कवि माने जाते हैं, तो वे राष्ट्र कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी। चलिए हमको लगता है ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए वो, ओके। चलिए अब यहां पर हमको इस खाली स्थान को भरना है। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थाने पुर्यतः, हमको कह रहा है कि इस रिक्त स्थान को भर देना है, हम लोग भरते हैं। कहता है त्वम विद्यालयम, तम विद्यालयम, तो तुम विद्यालय चलो, है ना, क्या हो जाएगा, देखो करू मतलब होता है करो, चल मतलब होता है चलो, है ना, भज मतलब होता है भजो, देही मतलब होता है दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी प्रकार से बुआ जी छोड़ दो, है ना, निधेयी मतलब होता है ना, आगे बढ़ो, तो इस प्रकार से होता है। तो किसका उपयोग करेंगे आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए तो हम कह रहे हैं जो तुम विद्यालय करो सेट होगा, तुम विद्यालय चलो बड़ा अच्छा से सेट हो जाएगा, इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे चल, जे त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो, है ना। इसके बाद है राष्ट्रे अनुरिक्तम, है ना, करो के सेंस में ही आएगा, ठीक। यहां पर आपकी किताब में लिखा भी गया भी है ना, इस सब का मतलब भी आपके किताब में लिखा रहता है। आप लोग इसको देखिएगा, इसमें सारा का मतलब, इसमें देखिए गौर से,
है ना, लिखा रहता है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसमें अर्थ भी लिखा रहता है आपके किताब में। तो ऐसा नहीं जो हम कहाँ से लिख देते हैं, ये भी बच्चा सोचता होगा, तो कहीं से नहीं लिखते हैं, है ना, आपकी किताब में क्या होता है, लिखा रहता है। ठीक, तो चलिए इस सब क्वेश्चन पर आगे आप लोग आगे बढ़ते रहे। ठीक, तो कहाँ पर हम हैं? तो इसमें क्या सेट होगा, राष्ट्र, राष्ट्र अनुरुक्त मतलब होता है प्रेम, है ना, तो राष्ट्र से प्रेम करो, राष्ट्र से प्रेम करो कि राष्ट्र पर चलो, ये चलो तो हो गया, तो इसका काम खत्म। कि राष्ट्र भजो, क्या होगा, राष्ट्र से प्रेम करो, क्या करो बुआ जी, प्रेम करो, तो यहाँ पर विदेही हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। इसके निधेही, निधेही का मतलब होता है क्या कहते हैं, रखो, क्या होता है, रखो। चलिए, अब कहता है मह्यम जल, है ना, मुझे, अब मुझे जल करो, मुझे जल भजो, मुझे जल दो, मुझे जल छोड़ दो, मुझे जल रखो, क्या सेट हो रहा है, मुझे जल दो, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, देही हो जाएगा। देखिए अपना अकिल से बनाइए एकदम अच्छे से। मूढ़ मतलब होता मूर्ख, है ना, और धनाग सानाम का मतलब होता है धन की इच्छा। तो मूर्खों की धन की इच्छा क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए, मूर्खों को धन की तृष्णा जो है छोड़ देना चाहिए। तो क्या होगा, छोड़ देने वाला ये हो जाएगा। तो इसी हिसाब से भरना है, अक्ल लगा लगा के। अब गोविंद का नाम क्या चना भरना चाहिए, राम को भजना चाहिए, कृष्ण को भजना चाहिए, गोविंद को भजना चाहिए, है ना, नाम लेना चाहिए। तो गोविंद भजो जी गोविंद भजो, राम भजो जी राम भजो, तो यहाँ पर भज हो जाएगा। अब कहते सततम ध्येय स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य की, है ना, हमेशा अपने लक्ष्य की क्या करना चाहिए बुआ जी, है ना, याद करना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को क्या करना चाहिए, याद करो, यही ना होगा जी, हमेशा हम लोगों को अपने लक्ष्य का क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, तो हो जाएगा ये। तो ये भरा गया आपको, तो ये भी आपको समझ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है बुआ, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो सर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। विद्यालयम चल, राष्ट्रीय अनुरुक्तम विधेही, मह्यम जलदेही, मूड, है ना, जही, है ना, भज गोविंदम सतधेयन स्मरणम करोमि, जैसे करो। अब हम लोग इसमें आ रहे हैं, उचित कथनाम सक्षम आम, अनुचित कथनाम सक्षम न इति लिखत। कह रहे बुआ इसमें अगर सही बात है तो आम लिखिए, और सही बात नहीं है तो न लिखिए, बताना है। तो यहां पर देखिए लिखता है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, इसका मतलब है जो अपना घर, है ना, पर्वत के चोटी पर है, अपना घर पर्वत के चोटी पर है। ये बात सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है ना, आपको पहले चैप्टर में दिखाई देगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर लिखा है गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, है ना लिखा, यानी कि गिरि शिखर पर, है ना, अवश्य ही अपना घर है। तो यहाँ पर कह रहा अवश्य ही अपना घर है, तो यहाँ पर सही बात हो गया कि गलत हो गया, सही बात है। तो सही बात है तो इसमें क्या भर देंगे, आम भर देना, और गलत रहेगा तो क्या कर देना, न भरना। आगे देखिए लिखा है स्वकीयम बलम बाधक भवती। देखिए बुआ इसमें ये लिख रहा है जो अपना बल जो है बाधक होता है, गलत। अपना बल क्या होता है, साधन होता है, बाधक नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा गया है बलम स्वकीयम भवती साधनम, लिखा ना, यानी अपना बल क्या है, साधन है, बाधक नहीं है। तो इसीलिए ये तो गलती बात कह दिया ना, तो गलती बात कह दिया तो क्या कह दीजिएगा, न कह देना है। लिखा है पथि हिंस्रा पशु न संति, कह रहा है रास्ता में हिंसक पशु नहीं होते हैं,
नहीं है, रास्ता में ही कहा पथी, पथी मतलब रास्ता में, ठीक है। हिंसत्रा मतलब हिंसक पशु है ना, पशु मतलब पशु जानवर, और न मतलब नहीं असंति मतलब है, तो कह रहे रास्ता में हिंसक पशु नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर बउआ आप लोग पढ़िएगा तो इसमें बताएगा, क्या बताएगा, पथि पशान विषामा परखड़ा हिंस्त्रा पशु परितो घोरा। ये कह रहा है बुआ रास्ता में उबर खाबर पत्थर होते हैं, नुकीली पत्थर होते हैं, और हिंसक जानवर चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो यहाँ पर कर चारों बगल से हिंसक जानवर घेरे रहते हैं। आई क्वेश्चन कभी कह रहा था जो नहीं होते, तो गलती बात कह रहा, तो इसमें क्या भर देंगे न, क्योंकि सही नहीं है। ठीक करा है गमनम शुक्रम अस्ति, है ना, करा है गमनम शुक्रम अस्ति। अब देखिए यहां पर देखिए गमनम जो है, जो शुक्रम है कि है ना दुष्कर्म है ना, शुक्रम है कि दुष्कर्म है, बोरे दुष्कर्म है, क्या है दुष्कर्म है। यानी कि शुक्रम मतलब होता आसान, तो गमनम मतलब जाना, तो जाना आसान है उस पर चढ़ना कि कठिन है। तो यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं सदुष्कर्म मतलब कठिन है वहां पर जाना, लेकिन उस क्वेश्चन में कह रहा है जो कभी शुक्रम मतलब कह रहा है कथी जो आसान है, तो झूठ बोल रहा है ना, तो गलती बोलेगा तो कहेंगे ना। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा आम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भरना था वो, ये भी सीख गए कि नहीं सीख गए। चलिए देखिए आपके पास ये किताब है, किताब को खोल लीजिए, इसमें इसने बक्सा से बनल है, उस बक्सा से में इस बात को भरिए, ठीक है, तभी कुछ होने वाला है, न तो कोई गुंजाइश नहीं। अब कहता है वाक्य रचना अर्थ भेदम, है ना, स्पष्टी कुरुत। अब हमको क्या करना है, वाक्य रचना करना है, इस सब पर, इस सब पर हमको क्या करना है, वाक्य रचना करना है। तो शुरू करते हैं। यहां से क्या, चलिए फर्स्ट में लिखा है परित, क्या लिखा है परित, परित में लिख देंगे, परित मतलब होता है चारों ओर, तो इसमें हम लोग लिख देंगे बुआ जी जो गांव के चारों ओर क्या है, पेड़ है ना, लिख देंगे गांव के चारों ओर वृक्ष है। तो इसको पहले बना देते हैं, है ना, ग्राम मम परितः वृक्ष, एगो वृक्ष तो होगा नहीं, तो ज्यादा वृक्ष के लिए वृक्षा, एगो नहीं है इसीलिए संति। ठीक, अगर एगो कोई चीज रहता तो क्या करते, अस्थि कहते, क्या कहते हैं वह अस्थि। अब देखते हैं पूर्वतः के बारे में जानते हैं। पूर्वतः मतलब होता है सामने। देखिए ये परितः का मतलब क्या हुआ, चारों ओर, इस पूर्वतः का मतलब क्या होगा, सामने हो जाएगा, क्या हो जाएगा वह सामने हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा, जैसे कहिएगा घर के, जैसे इसका पूर्वतः वाला बनाइए, है ना, पूर्वतः बनाए, तो पूर्वतः वाला बनाएंगे तो क्या कहेंगे, घर के सामने, तो गृहस्थ से पूर्वतः मतलब घर के सामने। तो घर के सामने क्या है ना, विद्यालय कर देते हैं, है ना, विद्यालयम अस्ति, घर के सामने क्या है विद्यालय। बउआ बार बार करे, इस किताब में आप लोग क्या कीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं तो कोई फायदा नहीं है हमारे पढ़ाने का। दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा में बुआ जी है नग है और नाग है। इस नग का मतलब होता है पर्वत, सबका लिख भी दे अर्थ की, चारों ओर, क्या होता है चारों ओर। पूर्वतः मतलब क्या होगा सामने, नग मतलब क्या हो जाएगा बुआ जी पर्वत, क्या हो जाएगा पर्वत, और नाग मतलब हो गया सांप, है ना।
चलिए दूसरा में हम बात करते हैं, पहले नग पर। तो नग पर बात करेंगे। चलिए नग में बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे हिमालय प्रसिद्ध, हिमालय प्रसिद्ध पर्वत है। तो हिमालय प्रसिद्धम, है ना, ये द है बउआ, देख लो। हिमालय प्रसिद्धम नगः अस्ति, नगः अस्ति। हिमालय क्या है? प्रसिद्ध नग है, मतलब पर्वत है। अब इसमें नाग के बारे में भी चर्चा करना है, तो नाग के बारे में भी लिख देते हैं। पेड़ पर नाग है, लिख दीजिए। पेड़ पर यानी वृक्ष नागः, रहता है, मान लीजिए पेड़ पर नाग रहता है तो वस्ती कर दीजिए। 3 गो हो गया, 3 गो, अभी 2टा हुआ है, बचल क्या गो है? 2 गो। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। पहले आप लोग इतना, है ना, छाप लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मारना है बहुत है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, तो अगला पेज पर हम लोग बढ़ते। अच्छा, अगला पेज में दिक्कत है, यहाँ से चलिए। चलिए अगला इसमें क्वेश्चन देखिएगा बुआ। अगला क्वेश्चन आपके पास अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर है आरोहणम अवरोहणम। तीसरा में कौन है बुआ? आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम। आरोहणम मतलब होता है चढ़ना, और अवरोहणम मतलब होता है उतरना। तो आप लोग तो जानवे करते हैं अच्छे से, ये लिखिएगा पर्वता, पर्वतारोहण नम, पर्वतारोहणम। दुष्कर्म मतलब होता है कठिन, सुकर्म मतलब आसान। तो दुष्कर्म, दुष्कर्म, पर्वतारोहण दुष्कर्म अस्ति। जब पर्वत पर चढ़ना क्या है? कठिन है। उसके बाद इसी प्रकार से क्या है? अवरोहणम, तो लिख देंगे अवरोहणम, अवरोहणम। इसको भी ऐसा ही बना देंगे। जब पर्वत से उतरना क्या है? आसान है। कोई चीज पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उतरना आसान होता है ना। पर्वता अवरोहणम सुकर्म अस्ति। उसके बाद क्या क्वेश्चन हुआ? उसके बाद क्वेश्चन है विषामा, एक है सामा। ठीक है, एक है विषामा, एक है सामा। तो आप विषामा मतलब होता है असमान, सामा मतलब समान होता है। तो कहिएगा पहले क्या है? विषामा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, विषामा है यहाँ। ठीक, विषामा आपके बुक में लिखा हुआ, बुक में से आप लोग देख सकते हैं। तो लिखिएगा मम कृते, मेरे लिए, सर्वे मतलब सभी, विषमा, विषमा अस्ति। तो मेरे लिए सभी क्या है? मेरे लिए सभी असमान है। ठीक,
एक है समा वाला, लिखिए मेरे लिए सभी समा अस्ति, सब समान है, कुछ नहीं। उतार लीजिए इसे बात। क्या ये भी कह सकते थे कि मेरे लिए कोई असमान नहीं है, तो यहाँ पर को अपी भी लिख सकते थे, है ना, कोई नहीं, ऐसे ही लिख सकते थे। इसको अगर मिटा देते हैं, को ना, यानी कोई नहीं असमान है ना। ये अच्छा है, जो मेरे लिए कोई नहीं असमान है, आई मेरे लिए सभी समान है। ठीक, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आराम से उतारिए। अगला पास आपके पास सेंटेंस आता है इस प्रकार का, कि मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत। क्या करना है, इसमें से चुन चुन कर हमको क्या करना है बुआ जी, इसमें भर देना है। तो भरते हैं। विद्यालय में, है ना, तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है, अच्छा लगेगा, क्योंकि पूर्णतः मतलब क्या होता है, सामने, कि विद्यालय के चारों ओर एक उद्यान हो सकता है। चारों ओर एक उद्यान कैसे होगा, ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं विद्यालय के सामने एक क्या है, उद्यान है। भर गया। सत्यमेव जयते, तो सत्य एव जयते, ये तो बड़ा फेमस श्लोक है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव मतलब सत्य, एव मतलब सत्य, सत्यम मतलब सत्य, एव मतलब ही, जयते मतलब जीत। किम भगवान स्नानम कृतवान, है ना, जो क्या भगवान स्नान, इसमें खलू भराएगा, ठीक है, थोड़ा सा पेट में दर्द करने लगा। अल्लाह तो पानी, वह, सह मतलब होता है बुआ जी वह, यथा मतलब जिससे, ठीक, अचिंत यति मतलब चिंता, तो वह जैसे चिंता तथा अचारती, यहाँ पर तथा लगेगा सुटेबल, ठीक है। गांव के चारों ओर क्या है, पेड़ है, तो परिता यहाँ पर भर दीजिए, ग्रामम परिता वृक्षा संति। उसके बाद है विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो यहाँ पर बिना भर दीजिए, ठीक, विद्या बिना जीवन व्यर्था, यानी कि विद्या के बिना क्या है, जीवन व्यर्थ है। और सदा क्या करना चाहिए, भगवान की भजन करना चाहिए, तो सदा भगवंतम भजो, सदा भगवंतम भजो। अब इसमें हमको, अब अगला कहता है विलोम पदानी, है ना, योजियत, यानी इसमें यह कह रहा है जो उल्टा शब्द जो है ना, उसको आप क्या कीजिए, है ना, सीधा नहीं करना है, मिलान करना है। क्या करना बुआ जी, मिलान करना है। बार बार करें वो, आप ये किताब रखे हुए हैं तो एक साथ साथ इसका पेंसिल भी रखे रहिए, इसमें लिखा है, इसमें मिलान करते लिखते आप लोग जाइए, ठीक। देखिए, अब सोचिए जो गमनम मतलब क्या होता है, जाना, अनुरुक्ति मतलब क्या होता है ना, प्रेम, भीति मतलब क्या होता है, डर, है ना, सुख्यम मतलब क्या होता है, अपना, पुरुष मतलब क्या होता है, सामने। एक मिनट, सामान्य लिखा गया।
आप थोड़ा सा सोचना है। सामने का उल्टा नहीं हो जाएगा पीछे, हाँ उल्टा सोचना हमको, तो सामने का उल्टा क्या हो जाएगा पीछे, तो पृष्ठ में लग जाएगा आंसर। देखो आगनम मतलब होता है आना, तो जाना का क्या हो जाएगा आना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। भीति मतलब होता है डर, तो डर का साहस नहीं हो जाएगा हिम्मत, है ना। अब किसी को डर है तो डर का उल्टा क्या होगा, किसी के पास हिम्मत है, क्या हो जाएगा हिम्मत, तो ये डर वाला में ये चलाएगा। बात को समझते रहिए, ठीक। अब इसके बाद क्या कहता है, किसी में प्रेम है तो किसी में घृणा है ना। कोई अपना है तो प्रक्रिया मतलब पराया है यानी दूसरा है, तो कोई दूसरा तो कोई अपना, है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार का टिक लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रक्रिया, अच्छा प्रकरण को दूसरा के जगह पर आप लोग ये भी लिख सकते थे पराया, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ताकि आपको क्या कर दे समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते बुआ, इसमें आप अच्छा इसमें पूरा बात ये ऐसा ही मिलान कर लीजिएगा आप अपने किताब में, ठीक है बुआ। अब आगे चलिए, अगला कहता है ना, जो लौट लकार से लोट लकार विधिलिंग लकार में निर्माण करना है। चलिए करते हैं। आप देखिए खेल है, खेल का लट लकार से बनाना है, तो निर्माण कीजिए खेल का, क्या होगा खेल। इसमें देखिए गौर से समझिएगा, यहां पर द्विवचन का उपयोग किया है, तो लोट लकार में होता क्या है तू तम अंतु हितम, तो यहां पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ताम अंतु ही या कुछ नहीं, ही या कुछ नहीं, तम त, या क्या करना रहता है एक किले देके दुगो विसर्ग, ठीक। और आनी आ आम ये वाला होता है, तो ये होता है बुआ। चलिए अब ये होता है बुआ जी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये वह किसका इस वाला लाइन का है, ठीक। ये सी करके जो लिखा है जो इस लाइन का है, तो इस लाइन का है तो हम बीच वाला है तो बीच वाला के हिसाब से बनाएंगे, तो या तो ही लिखना होगा या तो कुछ नहीं, तो खेल में ही नहीं लिखता है तो क्या होगा कुछ नहीं होगा, ठीक। अच्छा एक बात और है इसमें, कहा लोट लकार बनाइए आप विधिलिंग लकार भी बनाइए, है ना, विधिलिंग लकार भी बनाइए। तो विधिलिंग लकार में आप लोग जाइएगा तो एत ताम एयु, एह एतम एह, तो एह लगाइएगा तो क्या हो जाएगा खेले हो जाएगा, क्या हो जाएगा खेले हो जाएगा। आप देखिए अच्छा खले लिखा गया है, खेले होगा, ठीक। एतम एयु, एह एतम एह, तो यहाँ पर एह हो गया। आगे बात पढ़ते हैं, यहाँ आप देखिए ये बहुवचन वाला है, तो बहुवचन के हिसाब से हमको बनाना होगा, तो बहुवचन के हिसाब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा खदानी, है ना। लेकिन ये लौट लकार बहुवचन है तो प्रथम पुरुष में, प्रथम पुरुष हो जाता है तू तब अंतु, इसमें अंतु वाला है तो इसमें अंतु हो जाएगा, क्या हो जाएगा खेलंतु, क्या हो जाएगा खेलंतु। और विधिलिंग लकार में भी हमको बहुवचन में ही जाना होगा, है ना। तो विधिलिंग लकार एत ताम एयुह, एत ताम एयुह, तो इसमें क्या हो जाएगा एयुह ही लग। अच्छा खेल नहीं था खाद था रे बेवकूफ सब, इसमें क्या था खाद था, खेल का बनवा दिया ऐसा, खाद था तो क्या होता खादंतु,
है ना। इसमें हो जाएगा खाद, आधा द, खाद्यु, है ना। एत ताम एयु, खादेयु, क्या हो जाएगा, खादेयु, खादेयु। ठीक, चलिए आगे। आगे क्या है, पिवामी, यानी कि ये है उत्तम पुरुष बहुवचन का। तो इसमें बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या कहते हैं, पिवानी होगा, क्योंकि आनी इसमें लगता है। पिवानी क्या लगेगा बुआ, पिवानी, पिवानी होना चाहिए, पिवानी नहीं, पिवानी। और इसमें आएंगे तो क्या होगा, एतम एयु, एह एतम एह, एयम, क्या हो जाएगा, एयम। तो कह दीजिए पीवेयम। चलिए आगे क्या है बुआ, हस्तः, है ना। अब हस्त लट लकार में उपयोग किया, हस्त का मतलब हो गया तीत, तो दूसरे वाला ही है, कोई बड़का है नहीं। तो इसमें हम लोग कथी करेंगे, तू ताम, तो हस्ताम हो जाएगा, हस ताम। और एत ताम के हिसाब से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हसे ताम, एत एताम, तो हसे ताम। न्याम, क्या लिखा है, न्याम, इसी प्रकार से ये हो जाएगा न्याम। ठीक है, आई हो जाएगा नयम। चलिए आप लोग इसमें आ जाइए फटाफट, उतारिए इसको, उतारिए बुआ जी। उतार लिए। अब अगला कहता है ना, पथिन मतलब रास्ता शब्द में सप्तमी व्यक्ति एक वचन बनाइए, क्या हो जाएगा, पथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पथी। राष्ट्र शब्द के चतुर्थी व्यक्ति एक वचन होना था, आई लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, राष्ट्राय, क्या हो जाएगा, राष्ट्राय। पशान में सप्तमी व्यक्ति एक वचन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पशाने, क्या हो जाएगा, पशाने हो जाएगा। ठीक, यान में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन बनाना है, तो क्या होगा, या नानी होगा, या नानी। ठीक, फिर शक्ति का प्रथम व्यक्ति वचन आना, तो शक्ति का शक्ति हो जाएगा। एक मिनट, शक्ति। अगर आप पशु का बहुवचन क्या होगा, ये हो गया, इसको भी आप लोग उतार लीजिए। चल, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर क्या होता है, द एंड नहीं। ठीक, ये चैप्टर होता है समाप्त हो जाता है। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय। मुस्कुराते रहें आप।